हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। सर क्या ग्रेट सर, बहुत कन्फ्यूजन है अभी आईसीआई को लेकर ही, बहुत सर कन्फ्यूजन है क्या होगा क्या नहीं होगा एग्जाम्स का। चलो जो भी होगा अभी उसके ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी होगा सर अच्छा होगा, देखा जाएगा सर जैसे भी होगा। और इंस्टीट्यूट जो भी है स्टूडेंट्स की भलाई के लिए करेगा। ऑब्वियसली एक नई सिचुएशन है सबके लिए, तो आई होप कि डिसीजन जो भी होगा स्टूडेंट्स की फेवर में होगा सर। तो चलो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। अब सर क्या डिस्कस करने वाले हैं हमने जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेक्चर्स किए तो उन लेक्चर्स में मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे और उसके रिगार्डिंग जो था स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी मेरे को कि सर होमवर्क क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी उसमें दिक्कत आ रही थी। तो हमने ये सोचा कि सर जो भी हमने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे सभी चैप्टर्स के हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के करेंगे, उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जितने क्वेश्चन दिए थे वो भी हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। होमवर्क में जितने क्वेश्चन दिए थे वो सारे के सारे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लिख के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे, उसको पूरा के पूरा क्वेश्चन लिखकर हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट, तो इससे पहले कि स्टार्ट करें एक दो चीजें क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं रिगार्डिंग द हैंडबुक्स। कॉस्टिंग की हैंडबुक्स है, एफएम की क्वेश्चन बुक जो है गाइस, हैंडबुक्स जो है वो हार्ड कॉपी में डिलीवर हो रही हैं एक्सेप्ट फॉर कंटेनमेंट जोन। आपका एरिया कंटेनमेंट जोन में नहीं होना चाहिए। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड एरिया से मतलब है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, आपकी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है, उसके द्वारा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। राइट, जैसे कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने, झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं कि जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं उनकी सप्लाई नहीं होगी, इसलिए वहां पर हैंडबुक्स नहीं जा रही हैं। तमिलनाडु में कुछ एरियाज हैं, चेन्नई है और एक दो सिटीज हैं जहां पर नहीं जा पाएंगी। सो प्लीज मेक श्योर कि जब आप ऑर्डर कर रहे हो उससे पहले आपको श्योर होना चाहिए कि हमारा एरिया कंटेनमेंट जोन में नहीं है और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं है। दूसरी चीज रिगार्डिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टडी मटेरियल क्वेश्चन डिस्कशन, जहां पर हमने आईसीएआई के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, उसके रिगार्डिंग मैं बता दूं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसकी रजिस्ट्रेशंस करवाई है। मतलब देखकर मजा आ गया सर, क्या बच्चों ने प्यार दिया उस कोर्स को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है वो हमारे लिए। क्योंकि जितना पेपर आता है सर आईसीआई का, मेजर 60 to 70% पेपर उसी में से सेट होता है और हमने उस कोर्स में एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है। स्टूडेंट की क्वेरीज क्या आ रही है सर, मॉड्यूल कौन सा यूज किया है, ओल्ड या न्यू? उसमें न्यू मॉड्यूल यूज्ड है, लेकिन जो क्वेश्चन है ओल्ड कोर्स में भी सेम है और न्यू कोर्स में भी सेम है। तो ओल्ड कोर्स वाले जो आईपीसीसी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका फायदा ले सकते हैं। टोटल कोर्स ड्यूरेशन जो है दैट इज अराउंड 25 आवर्स। तो 25 आवर्स में आपका मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन डिस्कस होगा। राइट, एक एक क्वेश्चन के आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। उसमें हमने क्या किया सर, सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, रिटन डिस्कशन की है, ओरल डिस्कशन की है। उसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मार्किंग की है कि कौन से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और हमें 2 से 3 बार रिवाइज करने हैं। क्रिटिकल एरियाज के ऊपर डिस्कशन की है हम लोगों ने कि कहां पर हमारे गलती के चांसेस होते हैं एग्जाम में, एक स्टूडेंट कहां पर गलती कर सकता है, क्वेश्चन पढ़ने में कहां पे गलती हो सकती है और उसको किस तरह से हम लोगों ने अवॉइड करना है। उन सभी चीजों के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारा फोकस किया उस डिस्कशन सीरीज में। राइट, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन सीरीज है। बहुत सारे स्टूडेंट रजिस्टर कर चुके हैं, बहुत सारे की अभी क्वेरीज आ रही थी सर क्या है, मॉड्यूल कौन सा यूज किया सर, कैसे है क्या है। टोटल ड्यूरेशन जो है दैट इज अराउंड 25 आवर्स के आसपास की ड्यूरेशन है। ठीक, लेकिन उसमें पूरा के पूरा आपका मॉड्यूल कवर्ड है, पूरा मॉड्यूल कवर्ड है सर। बैक एक्सरसाइजेस भी कवर्ड है, इलस्ट्रेशंस भी कवर्ड है, सब कुछ कवर किया हम लोगों ने। ठीक है जी, तो ये मेरे पास जो 2-3 क्वेरीज थी जो स्टूडेंट्स की ज्यादातर मेरे पास आ रही थी, तो हमने सोचा कि इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दें। चलो सर स्टार्ट करते हैं अब हम लोग हमारी YouTube होमवर्क क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कैश मैनेजमेंट का। राइट, तो हमारे पास कैश मैनेजमेंट का सर क्वेश्चन है। कैश मैनेजमेंट का कौन से लेक्चर का क्वेश्चन है तो वो भी चीज आप लोगों को बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन आप लोगों के पास है सर, ये क्वेश्चन है हमारे पास लेक्चर नंबर 14 का जो मैंने होमवर्क में दिया था। राइट, लेक्चर नंबर 14 का क्वेश्चन है, कैश मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर हम लोग अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल्स दे रखी है यूनिट्स में, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा आप लोगों को यूनिट्स में और क्लोजिंग ट्रेड क्रेडिटर्स दे रखे हैं। ठीक है, आपको 7 मंथ्स की इंफॉर्मेशन दी है फ्रॉम जनवरी टू जुलाई। सेल दिए है यूनिट्स में, क्लोजिंग स्टॉक दिया है अगेन यूनिट्स में, क्लोजिंग ट्रेड क्रेडिटर्स दिए हैं वैल्यू में और वेजेस दे रखे हैं। ऑब्वियसली वेजेस भी आपको रुपीज में ही दिए होंगे। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि कौन सी चीज आपको यूनिट्स में दे रखी है और कौन सी आप लोगों को
वैल्यू में दे रखी है। उसके बाद उसने कहा 25% ऑफ द परचेजेस आर ऑन द कैश बेसिस एंड द बैलेंस ऑन द क्रेडिट पे परचेज। तो जितनी भी सेल है, परचेज है सॉरी, उसका 25% कैश है और 75% जो है वो क्रेडिट पर परचेज करते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म सेलिंग प्राइस इज 20 पर यूनिट। द प्राइस वाज दिस प्राइस वाज फिक्स्ड आफ्टर एडिंग 25% टू द कॉस्ट। तो इसमें 25% का प्रॉफिट हम लोगों ने ऐड किया। 25% किसका? कॉस्ट का, सेलिंग प्राइस का नहीं। तो सेलिंग प्राइस का कितना हुआ सर, बता सकते हो? अब तो सर बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम लोगों ने। 20% ऑफ सेल्स होगा, ठीक है। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश परचेज एंड द पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर द मंथ्स ऑफ जनवरी टू जुलाई। वो कहते हैं कि आपकी कैश परचेज कितनी थी और आप लोगों ने क्रेडिटर्स को पेमेंट कितनी कर दी। सर अगर कैश परचेज आप लोगों को निकालनी है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा सर? इसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगी कि हमारी टोटल परचेज कितनी थी, ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्टली नहीं दे रखा कि कैश परचेज कितनी है। तो हमें यह निकालना है कि टोटल परचेज कितनी थी। उस टोटल परचेज में से 25% जो थी वो कैश थी हमारे पास और 75% जो थी दैट वाज ऑन क्रेडिट। क्लियर है ना? तो ये चीज हमें चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए कि पेमेंट कितनी की हम लोगों ने क्रेडिटर्स को। ठीक है जी, करें, स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन आप लोगों के सामने होना चाहिए। ठीक है जी, चलो सर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग मंथ वाइज एनालिसिस बनाएंगे सर। मंथ वाइज हमारे पास कहाँ से लेकर है, जनवरी से लेकर जुलाई तक का है, तो मैं उस हिसाब से ही अपनी स्पेस जो है वो मैनेज करूँगा। चलो जी, तो हमारे पास सबसे पहले आएगा जनवरी, उसके बाद आएगा हमारे पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। चलो करें सर, स्टार्ट करें। हमारे पास अब हमारे पास क्या कुछ है। सबसे पहले तो हमें सेल दे रखी है, यूनिट्स में दे रखी है सेल। ठीक, सेल इन यूनिट्स कितना है सर? 1 से लेके 7000 तक। इसका मतलब क्या? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 एंड 7000। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को सेलिंग प्राइस भी दे रखी है। सेलिंग प्राइस कितनी है सर? सेलिंग प्राइस दे रखी है, पढ़ो यहां पर, द यूनिफॉर्म सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पर यूनिट इज देयर। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 20 है हमारे पास, 20। हर मंथ में सेलिंग प्राइस जो है दैट इज कांस्टेंट। सेलिंग प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हो रहा सर, नहीं, सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा? यहां से मेरे पास आएगी सेल्स इन वैल्यू, इन रुपीज आ जाएगी मेरे पास। कितनी? 20,000, 40,000, 60, 80, 1 लाख, 1,20,000 एंड 1,40,000। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब क्या करूंगा सर मैं? अब सेल्स में से अगर मैं प्रॉफिट को कम कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी। मुझे पहुंचना कहां तक है? मुझे परचेजेस तक पहुंचना है। ठीक, तो मैं उसकी रिवर्स वर्किंग कर रहा हूं। सेल से स्टार्ट किया क्योंकि मेरे पास सेल्स की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब अगर मैं सेल्स में से माइनस करूं सर अपना जीपी, ठीक है, एट द रेट ऑफ 20%। सर 20% क्यों किया? क्योंकि उसने यहां दे रखा है 25% ऑफ द कॉस्ट। अगर कॉस्ट का 25% है तो सेलिंग प्राइस का कितना होगा? 20% होगा। ये हम लोग कैलकुलेशन बहुत बार कर चुके हैं अपनी, ठीक है ना, कि किस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 20% ऑफ सेल्स, अब कॉस्ट नहीं दे रखा, हमें सेल्स दे रखी है, तो हमने 20% इसका यहां पर कर लेना है। तो ये आएगा मेरे पास सर 4000, ठीक है, 8000, 12,000, 16, 20, 24,000 एंड 28,000। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब ये माइनस करने के बाद मेरे पास क्या आया? मेरे पास आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितनी आई सर? 16,000, 32,000, 48,000, 64,000, 80,000, ये आया 96,000
एंड 1,12,000। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? ये मेरे पास क्या आया? क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब क्या करना है सर इसमें? अब इसमें मुझे ऐड करना है अपना क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसमें ऐड करना है अपना क्लोजिंग स्टॉक। अब बस यहां पर ही हम लोग गलती कर रहे थे। क्या था सर? क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक हमारा अंदर पड़ा है उसकी वैल्यूएशन किस पे करेंगे? क्या उसकी वैल्यूएशन हम लोग सेलिंग प्राइस पे करेंगे या कॉस्ट पे करेंगे? ठीक है, वहां पे बस एक गलती थी जो हम लोगों ने की। जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन है सर, जो स्टॉक हमारा बिका नहीं उसमें हम लोग प्रॉफिट नहीं इंक्लूड करेंगे। उसकी जो वैल्यूएशन करेंगे वो किस पर करेंगे? कॉस्ट पे करेंगे, कि कितनी उसको बनाने की कॉस्ट थी, हमारा पैसा कितना लगा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक में, हम उसके ऊपर उसकी वैल्यूएशन करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास आएगा उसने क्या दे रखा है सर? इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास? क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स दे रखा है 100, 200, राइट। तो इसका मतलब क्या है? क्लोजिंग स्टॉक कितना परसेंट है? सेल जितने यूनिट बेचे थे उसका 10% है। ठीक है, ध्यान देना, परसेंटेज निकालिए, कितने यूनिट बेचे थे उसका 10% है, लेकिन परसेंटेज किस पर कैलकुलेट करेंगे? ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितने यूनिट्स बेचे थे उतने यूनिट्स का 10% हमारे पास स्टॉक रहता है, लेकिन उसकी जो वैल्यूएशन होगी वो किस पर होगी? वो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो कॉस्ट है, हमारा पैसा एक्चुअल में कितना लगा हुआ है वो कॉस्ट से पता चलता हमें। ठीक है, बाकी तो प्रॉफिट है सर ऊपर का, वो तो पैसा हमारी पॉकेट से लगा नहीं हुआ ना, जो लगा हुआ है दैट इज कॉस्ट। तो ये कितना रहेगा सर? 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड करूंगा, मेरे पास कितना आएगा? 1600, 3200, 4800, 6400, इसमें आएगा 8000, उसके बाद 9600 और इसके बाद आएगा 11,200, 11,200, राइट। माइनस करूंगा मैं अपना ओपनिंग स्टॉक। सर एक मंथ का क्लोजिंग स्टॉक अगले महीने का ओपनिंग स्टॉक बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ में हम लोग उसे माइनस करेंगे। 4800, 6400, 8000 एंड 9600। ठीक है जी, और मैं क्या माइनस कर सकता हूं सर? इसमें मैं वेजेस भी माइनस करूंगा। जो मुझे गिवन है क्वेश्चन में, वेजेस मुझे गिवन है 24,300, 3600 मुझे गिवन है वेजेस। तो बिल्कुल वेजेस गिवन है, कितनी है सर? 2400 है, उसके बाद हमारे पास 3000 है, देन वी हैव 3600, राइट, देन वी हैव वेट अ मिनट, यस 4800। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है 6000, देन 7200 एंड फाइनली 8400। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? नहीं सर। अब ये सारा कुछ करने के बाद मेरे पास क्या आएगा यहां से? क्या मेरे पास परचेज आ सकती है? सर हमने किया क्या, ये समझ नहीं आया, अभी नहीं समझ में आया? ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। क्या किया हम लोगों ने? 1 सेकेंड। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, बचपन से बनाते आ रहे हैं सर ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट तो सर हम बचपन से बनाते आ रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह बनता है आपका? किस तरह बनाते हो? यहां पे लेते हो सेल्स, बिल्कुल लेते हैं सर। यहां पे लेते हो क्लोजिंग स्टॉक, बिल्कुल लेते हैं सर। ठीक है जी, यहां पे लेते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद हम लोग लेते हैं परचेजेस, सॉरी परचेज। उसके बाद सर हम लोग क्या लेते हैं? उसके बाद हम लोग लेते हैं वेजेस, बाकी और भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और यहां पर क्या आएगा? जीपी। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है या नहीं बनता? यही बनता है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना था इसमें? मुझे ये फिगर फाइंड आउट करनी थी। तो मैंने क्या किया? मैंने सेल्स ले ली, सेल्स में से जीपी को माइनस किया। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक को ऐड किया, ओपनिंग स्टॉक को लेस किया, वेजेस को लेस किया, तो मेरे पास क्या फिगर आएगी? मेरे पास परचेज बचेगी या नहीं बचेगी?
टोटल कितनी परचेज थी, अभी कैश क्रेडिट की बात नहीं कर रहे, टोटल कितनी परचेज थी मेरे पास वही बचेगी। बिल्कुल सर, तो वही चीज तो की है हमने। ठीक है, चलो स्टार्ट, आगे लिखते हैं हम लोग इसको। तो मेरे पास यहां पर अब क्या बचेगा, मेरे पास यहां पर बचेगी अब टोटल परचेज, टोटल परचेज। ठीक है, टोटल परचेज मेरे पास कितनी आ रही है, 15,200, उसके बाद 30,600, देन 46,000, और उसके बाद आ रहा है सर 60,800, देन 75,600, 90,400 एंड 1,05,200, 1,05,200। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गई यहां पे, मेरे पास अब यहां तक टोटल परचेज आ गई। अब इस टोटल परचेज में से मुझे यह बताओ कि मेरी कैश परचेज कितनी थी, मेरी कैश परचेज कितनी थी। चलो जी, माइनस कैश परचेज। ठीक है, माइनस कैश परचेज कितनी है, 25% ऑफ द टोटल परचेज। तो यहां पर अगर मैं हर एक फिगर का 25% करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा सर, 3800। ये कितना, आप 25% के हिसाब से मैं इसको कर रहा हूं। ठीक है, 7650, और हमारे पास आएगा 11,500, उसके बाद 15,200, देन 18,900। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास 22,600, देन 26,300। क्लियर है। अब अगर मैं टोटल परचेज में से अपनी कैश परचेज को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगी, मेरे पास क्रेडिट परचेज आ जाएगी। यहां पे अब मेरे पास क्या आएगा सर, मेरे पास आ जाएगी कि क्रेडिट पे कितनी परचेज थी मेरी, क्रेडिट परचेज 11,400, देन 22,950। एक बार कैलकुलेशन जरूर साथ साथ चेक करते रहना, राइट। हो सकता है कहीं माइनर एरर आ जाए कैलकुलेशन में, अदरवाइज द कॉन्सेप्ट इज दिस, 45,600, 56,700, then 67,800, then we have 78,900। ठीक है, अब ये तो मेरी रही क्रेडिट परचेजेस जो उसने पूछा था हमसे। एक पार्ट उसने कहा था अमाउंट ऑफ कैश परचेज, चलो हमने अमाउंट ऑफ कैश परचेज भी बता दिया, हमने क्रेडिट परचेज भी बता दिया। अब वो कहता है कि आपने पेमेंट कितनी की, वो कैसे पता चलेगा। मैंने कहा मेरी टोटल क्रेडिट परचेज जो थी जनवरी की 11,400 थी, तो मेरे से पूछता है, वो कहता है कोई पिछले पैसे तो नहीं देने वाले खड़े थे, ये तो इस मंथ की है, क्या पिछले कोई पैसे खड़े थे देने वाले। मैंने कहा हो सकता है यार पिछले पैसे भी खड़े हों देने वाले, ठीक है ना। तो अगर पिछले पैसे खड़े थे तो वो भी तो ऐड करूंगा मैं, राइट। तो आपको क्लोजिंग दे रखा है, आपको ओपनिंग नहीं दे रखा। फिर वो कहता है कुछ पैसे बचे भी अभी जो देना है बैलेंस, बिल्कुल वो उसने दे रखा है कि कितना बचा, ठीक है ना। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर होगा क्या, यहां पर होगा सर ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, आपको क्लोजिंग दे रखा है 11,400, ठीक है। और उसके बाद आया सर 28,650, ये जो देने वाला पड़ा है सर अभी। उसके बाद आया 45,975, देन 62,850, 62,850, देन 79,500, 79,500, उसके बाद 96,150, देन 1 सेकेंड, देन उसके बाद आया 1,12,800, 1,12,800, ठीक है। अब एक मंथ का जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर ओपनिंग लिख सकता हूं 11,400 का, 11,400, 28,650, 45,975,
then we have 62,850, then we have 79,500, then we have 96,150. क्लियर है यहाँ तक? इस मंथ में कितना क्रेडिट परचेज किया, प्लस कोई पिछला पैसा देने वाला खड़ा था, माइनस क्लोजिंग कितना खड़ा है, अभी भी देने वाला कितना खड़ा है, उसका नेट इफेक्ट क्या आएगा, कितना मैं ऑलरेडी इस मंथ में मैंने पेमेंट कर दी, इस पीरियड में कितनी पेमेंट की, मेरे पास नेट इफेक्ट वो आएगा इसका. ठीक है, तो ये मेरे पास जो अब नेट इफेक्ट आएगा इन सब चीजों का, ये आएगा मेरे पास पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जो क्वेश्चन ने हमसे मांगा था, पेमेंट टू क्रेडिटर्स. ठीक है, ये मेरे पास अब यहां पर तो कुछ नहीं है सर, 11,400 था, 11,400 ही अभी पेंडिंग खड़ा है, क्लोजिंग बैलेंस में खड़ा है, तो इसका मतलब है यहां पर मैंने कोई पेमेंट नहीं की. राइट, यहां पर मैंने पेमेंट की है 5700 की, यहां पर मैंने जो पेमेंट की है दैट इज 17,175 की. उसके बाद मैंने पेमेंट की है सर 28,725 की, देन 40,050, then we have 51,150, right, and 62,250. क्लियर है? तो यही हम लोगों से क्वेश्चन ने मांगा था. कैश परचेज मांगा था, कैलकुलेट कर दिया. पेमेंट टू क्रेडिटर्स मांगी थी उसने जनवरी से लेकर जुलाई तक की, तो वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर दी. क्लियर है? यहाँ पे सोल्यूशन क्लियर है सारा के सारा? कोई डाउट? कर लिया, साथ साथ नोट कर लिया होगा आई होप आप लोगों ने. ठीक है, नहीं किया तो अभी भी यहाँ पर वीडियो पॉज करके साथ साथ में इसको नोट करते जाओ. राइट, और गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहूंगा, टेलीग्राम का जो चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं वहां पर. ठीक है सर, कुछ अच्छे चीजें मिलने वाली हैं आपको. तो टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. राइट, अगर कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास आया कि सर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं काम कर रहे थे, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर सबसे ऊपर आप लोगों को सभी जितने भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं सभी के सभी आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगे. वहां पर टेलीग्राम चैनल ग्रुप सबका लिंक वहां पर मिल जाएगा. राइट, तो ज्वाइन जरूर कर लेना टेलीग्राम चैनल को. बहुत सारी चीजें मैं पहले बता रहा हूं आपको, कुछ सरप्राइजेस मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में, स्पेशली फॉर द नवंबर 20 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स. ठीक, तो जरूर ज्वाइन कर लेना, आप लोगों को फायदा डेफिनेटली होने वाला है. क्लियर है? चले यहां से आगे चले. अब चलो सर आगे बढ़ो. अब इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया. अब ये क्वेश्चन जो है हमारा अब नो लॉन्गर होमवर्क क्वेश्चन रहा, क्योंकि हम लोगों ने सर कर ही लिया. अब होमवर्क क्या रहा इसमें? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी मैंने होमवर्क में दिया था. ठीक है, कौन से लेक्चर में सर? ये भी लेक्चर नंबर 14 में ही दिया था मैंने. तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो लेक्चर नंबर 14 के हैं जो मैंने होमवर्क के लिए दिए थे. ऑल्दो इस क्वेश्चन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे पास कोई क्वेरीज आई नहीं है, लेकिन जब हम कर रहे हैं तो हम लोग पूरा कंप्लीट उसको करेंगे. लेट्स स्टार्ट. कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने की आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है. बजटेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 40,000, 70,000, 1,30,000 एंड 1 लाख. क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस 10,000, 20,000, 40,000 एंड 30,000. Budgeted expenses for each month include depreciation amounting to 10,000. वो कहता है ये जो expenses हैं हर महीने में 10,000 का depreciation included है इन expenses में. मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, expenses included है कोई बात नहीं जी. अब क्या रिक्वायरमेंट है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अप्रैल टू जून. एक चीज हमेशा देखना कि आपको अगर इंफॉर्मेशन 4 महीने की दे रखी है, जो आपसे क्वेश्चन में मांगा है वो कितने महीने का मांगा है. अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन उसको मैनिपुलेट करना. ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको इंफॉर्मेशन 6 मंथ्स की दे रखी हो लेकिन जो रिक्वायरमेंट हो वो सिर्फ 3 मंथ्स की हो. सो प्लान योर क्वेश्चन अकॉर्डिंगली. हो सकता है उसमें 3 मंथ्स ही बनाने पड़े, हो सकता है उसमें 6 मंथ्स ही बनाने पड़े, क्योंकि इंफॉर्मेशन इस तरह की दी गई थी कि वो पिछले महीने से कैरी फॉरवर्ड होनी थी. तो दोनों चीजें हो सकती हैं. जस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन गिवन, प्लान योर थिंग्स. राइट, अब उसने क्या मांगा? उसने कहा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून. आपने पे कितने किए एक्सपेंसेस? मुझे एक चीज बताओ कि क्या डेप्रीसिएशन जो है ये 10,000 की, इसमें आप लोगों का एक्चुअल में कैश आउटफ्लो होता है? क्या एक्चुअल में पॉकेट से पैसा जाता है डेप्रीसिएशन के केस में? नहीं सर, डेप्रीसिएशन में कोई एक्सपेंसेस पे नहीं होते. ये सिर्फ एक बुक एंट्री है.
टू डेप्रिशिएट आर फिक्स्ड एसेट। तो इस केस में हम लोग किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को? चलो मूव ऑन करते हैं सर। राइट, सॉल्यूशन, ये भी लेक्चर नंबर 14 का ही हमारे पास सॉल्यूशन है। लेक्चर नंबर 14 में होमवर्क दिया था, ठीक है जी। चलो, अब उसने हमसे कितना मांगा है सर? उसने 3 महीने का मांगा है, तो हम लोग 3 महीने का ही बनाएंगे, अप्रैल, मई एंड जून। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बजटेड एक्सपेंसेस कितने हैं? सबसे पहले तो बजटेड एक्सपेंसेस कितने हैं? अप्रैल के मेरे पास आते हैं 70,000, मई के कितने हैं? 1,30,000 एंड जून के हमारे पास हैं 1 लाख। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। अब इन बजटेड एक्सपेंसेस में डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है, तो सबसे पहले तो हम लोग डेप्रीसिएशन को रिमूव करेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन, क्योंकि डेप्रीसिएशन में हमारी पॉकेट से कुछ नहीं जाता सर। तो जब उसने मांगा ही हमसे वो है कि आप ये बताओ कि पेमेंट कितनी की है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास आया कैश एक्सपेंसेस 60, 1,20,000 एंड 90,000। क्लियर है? अब इसमें क्या कुछ पुरानी पेमेंट्स देने वाली खड़ी थी सर? हो सकता है, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग क्रेडिटर्स खड़े हैं फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है। हमने कहा अभी भी क्लोजिंग भी कुछ देने वाले खड़े हैं, तो हो सकता है कि हमारे पास कुछ ओपनिंग भी हो, बिल्कुल हो सकता है सर। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? अब यहां पे हम लोग लेंगे प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्लोजिंग हम लोगों को दे रखे हैं, क्लोजिंग हमें दे रखे हैं सर 20,000, 40,000 और 30,000, राइट। अब एक मंथ का क्लोजिंग जो है वो अगले महीने का क्या बनता है? ओपनिंग बनता है, ठीक है। मजे की बात सर, गलती कहाँ पे करते हैं हम लोग? सर गलती ये करते हैं कि हम लोगों को लगता है कि अप्रैल से बना रहे हैं, यहां पर तो कुछ ओपनिंग होगा ही नहीं। ये 20,000 तो यहां पर चला गया, ठीक है, मान ली बात। ये 40,000 यहां पर चला गया, मान ली बात। क्या अप्रैल में कोई ओपनिंग नहीं होगा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्या अप्रैल में कोई ओपनिंग नहीं होगा? सर मार्च में कुछ क्लोजिंग था, अप्रैल का ओपनिंग क्या होगा? मार्च का क्लोजिंग। क्या मार्च में कुछ क्लोजिंग था मेरे पास? सर मार्च में ये 10,000 क्लोजिंग में पड़ा था। तो ये 10,000 अगर मार्च में क्लोजिंग में पड़ा है, तो क्या ये अप्रैल का ओपनिंग नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और यही एक पॉइंट है जहां पर हम लोग गलती करेंगे ही करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां पर ओपनिंग क्या बनेगा? 10,000। तो बस सर यही तो करना था, यही मांगा था। इससे हमारे पास फिगर क्या आ जाएगी? एक्सपेंसेस पेड, दैट इज 50,000, 1 लाख एंड 1 लाख। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर है? तो इसके साथ हम लोगों ने क्या किया है? इसके साथ हम लोगों ने लेक्चर नंबर 14 में जो आप लोगों को मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, वो हम लोगों ने अब डिस्कस कर लिया। होप कि इसके बाद कोई क्वेरीज नहीं होंगी, ठीक। तो आई होप कि आपकी क्वेरीज जो है वो आंसर हो गई होंगी अब इन 2 क्वेश्चंस को लेकर, जितनी भी आप लोगों की क्वेरीज थी, राइट। सो दिस इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्यूशन नंबर 2 लेक्चर 14, राइट। तो आपको ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा यूट्यूब पे, और उसी लेक्चर के बाद आपको ये लेक्चर मिलेगा। लेक्चर नंबर 14 के बाद आई विल प्लेस दिस लेक्चर, ताकि जो होमवर्क दिया है वो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को क्लियर हो जाए। साथ के साथ जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी उसी डिमांड पे हम लोगों ने काम किया है सर, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइज। अगले लेक्चर्स में जो भी होमवर्क क्वेश्चन है हम लोग कवर करते रहेंगे, इसी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी और कॉस्ट अकाउंटिंग के भी, राइट। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।